दोस्तों यदि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो दोस्तों, तो एक यदि आप बिगनर हो, अभी नए नए आए हो 2026 में, आप सोच रहे हो कि किस निश पे काम करें, ऐसा कौन सा कैटेगरी पे, मतलब खास करके हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चलता रहता है, ऐसा कंफ्यूजन चलता रहता है दोस्तों, ऐसे वीडियो की कैटेगरी पर काम करूँ कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो, मतलब जिस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा जो है आरपीएम हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो की कैटेगरी, ये सच है कि वीडियो की जो कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरी ऐसे होते हैं जिस पर कि आरपीएम जो है सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है हमें उस पर रिवेन्यू डॉलर, और जो कुछ कैटेगरी ऐसे होते हैं दोस्तों जिस पर कि रिवेन्यू कम होता है। ये वीडियो का कैटेगरी होता है दोस्तों। ऐसे वीडियो पे जो है ऐड ऐसे ऐसे चलते हैं जिससे कि रिवेन्यू ज़्यादा मिलता है, और कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिस पर ऐड, मतलब वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो ऐसा चलता है जिसकी रिवेन्यू कम जनरेट होता है। और खास करके आप जब बिगनर होते हो, आप अर्निंग पे फोकस होते हो, आपके दिमाग में चलता रहता है भाई यूट्यूब पर आए हैं तो काम तो करेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये सारा चीज़ दिमाग में चलता रहता है। आपको सबसे पहले ये समझ लेना है, मैं ये बात करूंगा कि आपको कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए, आपको कौन सा निश सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ये बता दूँ दोस्तों, जो जिस वीडियो में पैसे की बात हो, जिस वीडियो में फाइनेंस की बात हो, बिजनेस की बात हो, एजुकेशन की बात हो, इन सारे वीडियो पर जो है दोस्तों आपको हाई आरपीएम मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू मिलेंगे। सबसे पहली बात इस चीज़ के लिए आप क्लियर हो जाइए। मतलब आप रियल एस्टेट की बात करते हो, आप बिजनेस की बात करते हो, आप फाइनेंस की बात करते हो, शेयर मार्केट की बात करते हो, तो इन सारी चीज़ों पर जो है आपके जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसा है जिस पर कि इंटरटेनमेंट होगा, ठीक है, कॉमेडी होगा, रोस्टिंग होगा, इस टाइप की कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हो, या फिर डेली ब्लॉग होगा, फूड, मतलब इस टाइप की चीज़ों पे जो आरपीएम कम होंगे, ओके। और जो मीडियोकर जो आरपीएम होता है दोस्तों वो होगा फूड, आपके हो गए, आपके ऑटोमोबाइल, टेक, मतलब इन सारी चीज़ों पे आपके ठीक ठाक आरपीएम मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है किस कैटेगरी पे ज़्यादा रिवेन्यू है, किस कैटेगरी पे कम रिवेन्यू है, ये सोच के आप वीडियो नहीं बना सकते। ये चीज़ सोचेंगे आप कि भाई आप किस वीडियो में ज़्यादा आरपीएम है, किस में कम है, ये सोचकर आप यदि कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप नहीं बन पाओगे। आप आसान इतना नहीं होगा आपके लिए। सबसे पहली बात यह है कि एक होता है इंटरेस्ट, एक लगन भी कोई चीज़ होती है दोस्तों, एक नॉलेज भी कोई चीज़ होती है जिसके ऊपर आप काम करते हो, तो आपके जो जिस भी काम में आप लगते हो वो काम में आप सफल होते हो, आगे बढ़ते हो। सबसे पहली बात हमें ये समझना है दोस्तों, यदि आपका नॉलेज ये है, आपके पास ये स्किल है, ये टैलेंट है कि आप डेली ब्लॉग कर सकते हो, तो आपके पास डेली ब्लॉग का कंटेंट बनाइए। आप यदि आपके पास ये टैलेंट है, आपके पास ह्यूमर है कि आप रोस्टिंग वीडियो बना सकते हो, तो आप रोस्टिंग वीडियो बनाओ, ठीक है। आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है तो आप फाइनेंस का वीडियो बनाओ। जो भी है आपके पास, जो भी कैटेगरी है, फूड का आपके पास नॉलेज है तो आप रेसिपी बताओ, फूड का कंटेंट बनाइए। तो ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप यदि सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि आपका आरपीएम कौन सा है ज़्यादा, किस कैटेगरी की वीडियो पे आपको ज़्यादा आरपीएम मिलेगा, ये बात सच है, सोचना चाहिए, ये ठीक है। आपके पास लगता है ऐसा हुनर है, ऐसा कुछ कर सकते हो, तो आप हाई आरपीएम वाले वीडियो पर भी काम कर सकते हो, लोग करते हैं काम। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये सोचो, जिस भी कैटेगरी का आप सोच सकते हो, उस कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर को आप थोड़ा सा याद करो। आप फॉलो करते होंगे कंटेंट क्रिएटर को, यूट्यूबर को, तो क्या वो सारे एक ही कैटेगरी से है जिसका कि हाई आरपीएम है और सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप खुद देखो कि भाई डेली ब्लॉग में कोई और पॉपुलर है, भाई फाइनेंस में कोई और पॉपुलर है, भाई टेक में कोई और पॉपुलर है, ऑटोमोबाइल में कोई और पॉपुलर है, भाई फूड में पॉपुलर कोई और है, और सारे के सारे लोग रिच है, कमाते हैं, अच्छी अर्निंग है, इसकी रिवेन्यू अच्छे है। ये सारी चीज़ होते हैं दोस्तों। तो आपके पास जो भी टैलेंट है उसके ऊपर आप काम कीजिए, जो भी स्किल है आपको उसके ऊपर काम करो। आप ये मत सोचो कि भैया आरपीएम ज़्यादा है, आरपीएम कम है, और बहुत लोग इस वजह से अपने टैलेंट को, अपने स्किल को मार देते हैं, अपने स्किल को ग्रोथ नहीं मिल पाता है उसकी वजह से, क्योंकि ये सोचते हैं, प्रेशर ले लेता है कि भाई कमाओ किससे ज़्यादा, यदि मेहनत कर रहा हूँ तो कमाओ सबसे ज़्यादा। ठीक है, कमाओ, आप अर्निंग करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि अर्निंग के बारे में आप सोच लोगे, हाई आरपीएम वाला वीडियो बनाने लगोगे तो आप सफल हो जाओगे। बहुत लोग स्टक कर जाते हैं, बनाते हैं, फिर कुछ दिन में इंटरेस्ट घट जाता है, फिर आपको लगता है भाई नेक्स्ट क्या करूं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का नहीं था ना वो, आप तो पैसे सोच के आए थे, ठीक है। तो पैसे सोच के आओगे, करोगे तो फिर नहीं होगा। और ऐसा 2-4 वीडियो आप देख लेते हो यूट्यूब पर कि भैया आरपीएम वाला, हाई आरपीएम नीश, ये वो, बहुत सारे यूट्यूब गुरु जो है सो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो बताते हैं, चीज़ें बताते हैं और बोलते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, इस पर अर्निंग ज़्यादा है। मैं बोलता हूँ दोस्तों कि हर एक वीडियो पे, हर एक कैटेगरी पे आपके जो निशेस हैं, उस जो भी निश है उस पर
आपको अर्निंग है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, आपको ये सोचना है कि यदि आप काम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो यूट्यूब का रेवेन्यू होता है सिर्फ उससे आप नहीं कमा सकते हो। अभी देखो कि आप यदि डेली ब्लॉग करते हो, ठीक है दोस्तों, तो आपके जो रेवेन्यू है वो ठीक है अपने में जो भी होंगे होंगे, लेकिन आप सोचो कि रेवेन्यू के साथ साथ आप यदि पॉपुलर हो, आपके व्यूज ज़्यादा आते हैं, नेचुरल सी बात है कि आपके जो जिस कैटेगरी में रेवेन्यू कम होते हैं उसके जो मतलब उसकी जो व्यूज़ होती है उसकी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखोगे कि डेली ब्लॉग में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है लोगों को, कॉमेडी में व्यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इस तरह की चीज़ें, या फनी वीडियोज़ में, लेकिन इसकी जो है रिवेन्यू कम होती है। लेकिन आप ये सोचो कि आपको जो आपके जो ऑडियंस है, आपकी जो पहचान है, वो जब आप ग्रो करोगे यूट्यूब पर, तो भाई आप खुद ही, आपकी जो फॉलोअर है वो आपके लिए रिवेन्यू ला करके देगा, क्योंकि आपके पास स्पॉन्सरशिप आएंगे, आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि ब्रांड को पता है कि आपके पास इतने सारे फॉलोअर हैं, आप कुछ बात करोगे, कोई प्रोडक्ट के ऊपर बात करोगे तो वो प्रोडक्ट सेल होगा, तो ब्रांड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करेगी, ठीक है। तो आपकी रिवेन्यू वहाँ से भी होगा, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट या फिर कोई कोर्स बेच सकते हो, ठीक है, तो इससे भी आप कमाते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप काम करके रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के ऊपर काम करने लगो, भैया हाई आरपीएम और हाई रिवेन्यू जो बताते हैं यूट्यूबर्स, तो उसी के ऊपर काम करेंगे तो आपकी अर्निंग होगी, नहीं। आप बहुत सारा आप तरीका है अर्निंग करने का। आपको खुद सोचना है कि आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो वीडियो है, किस ऑडियंस के लिए है। ऐसे ऑडियंस जो 25 साल से ऊपर के हो, 35 साल के तक के हो, 45 साल के हो, 60 साल के हो, या फिर आपके ऑडियंस जो है वो 25 साल से नीचे के हो, तो आप खुद सोचो ना कि यदि 25 साल से नीचे के जो ऑडियंस होंगे उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, या तो वो पढ़ाई कर रहा होगा, स्कूल कॉलेज में होगा, या फिर अभी अभी कोई जॉब लगी होगी, तो इस तरह से चीज़ें होती है दोस्तों। उससे ऊपर होंगे तो भैया जॉब कर रहे होंगे, उससे ज़्यादा ऊपर होंगे 35 साल 40 साल के ऑडियंस, तो आपकी जो आरपीएम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कि लेट्स से कि आप एक ऐसा टिप्स देते हो जिसमें कि आप ये बताते हो कि एक पति पत्नी को, एक कपल को अपना लाइफ कैसे बैलेंस करना चाहिए, अपने बच्चे कैसे पालने चाहिए, आगे कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए, फैमिली प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। ये कंटेंट है एक वो इंसान के लिए जिसके बच्चे हो गए हैं, जिसकी शादी हो गई है, तो ऐसे लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग कमाते हैं, बिजनेस करते हैं। आप ऐसे लोगों के लिए कंटेंट बनाओगे तो ब्रांड जो है, जो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट चलाती है यूट्यूब पर, वो ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाते हैं कि इस टाइप की वीडियो पे मेरा ऐड चले, क्योंकि ऐसे लोग इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो प्रोडक्ट जो ऐड चलेगा उसको खरीदेंगे, क्योंकि ऐसे लोग परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप सोच करके, समझ करके कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हो। दोस्तों यदि किसी भी कैटेगरी में आप यदि बेहतर करने लगेंगे, आपको व्यूज़ आने लगेगी ना दोस्तों, तो आप जो यूट्यूब का जो रिवेन्यू के लिए बैठे हो या सारी चीज़ें, ये ऐसे नहीं होता है। आपको ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें आपको उसके 10 गुना ज़्यादा आपको पे करेगा। और इतने जो टॉप क्रिएटर है या फिर जो भी जिसके व्यूज़ अच्छे आते हैं दोस्तों, किसी भी कैटेगरी में हो, लो आरपीएम वाले हो या हाई आरपीएम वाले, वो यूट्यूब रिवेन्यू से सिर्फ जिंदा नहीं है। यूट्यूब रिवेन्यू की वजह से वो यूट्यूब नहीं कर रहा, उसको स्पॉन्सरशिप मिलता है, ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है। तो दोस्तों इन सारे जो पच्चर में मत पड़ो, आगे बढ़ो, कंटेंट बनाओ। आपके पास जो भी हुनर है, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको कंटेंट बनाने की जो टैलेंट है या स्किल है, उस पर काम कर सकते हो, तो उस पर शुरू कर दो। और जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है कि ये करना चाहिए, उस वीडियो के थ्रू आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो ऑडियंस को, चाहे इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, तो आप कर सकते हो। तो वही सबसे बड़ी चीज़ है आपका, वही है सबसे बड़ा रिवेन्यू, वही सबसे बड़ा आरपीएम दोस्तों। तो भाई वीडियो डालना शुरू करो, ज़्यादा मत सोचो। पहले वीडियो से आप अपना मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उससे शुरू करो। अभी लाइटिंग, कैमरा, बड़े बड़े स्टूडियो के बारे में मत सोचो। जो भी आता है, जिस कैटेगरी में आपको जो भी हुनर है वो बनाना शुरू करो। 10, 15, 20 वीडियो बनाओ, उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद ना एक रास्ता खुल जाता है, सिस्टम है वो बन जाता है वीडियो बनाने का। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।